आईपीएल की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही डार्क भी। चलिए जानते हैं कैसे। आज आईपीएल की कीमत $12 बिलियन से भी ज्यादा है, पर इसे बनाने वाले को ही भारत सरकार आज एक भगोड़ा मानती है। तो ये कहानी है ललित मोदी की, एक बहुत ही अमीर बिजनेस फैमिली से। शुरू से ही एक बिगड़ेल अमीरजादे वाली इमेज थी। 1985 में अमेरिका में अरेस्ट भी हुए। इंडिया वापस आकर उन्हें ट्रेडिशनल बिजनेस बोरिंग लगा। उनका मन तो मीडिया और पावर में था। 90 के दशक में उन्हें इंडियन क्रिकेट के लिए एक जबरदस्त आइडिया आया, पर उस वक्त की बीसीसीआई को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इस रिजेक्शन से मोदी ने एक बात सीखी, सिस्टम को बदलना है तो पहले उसका हिस्सा बनो। और फिर उन्होंने अंदर से ही पावर पर कब्जा करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। उनका पहला निशाना राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिस पर दशकों से रुंगटा परिवार का कब्जा था। यहां उनकी सबसे बड़ी साथी बनी वसुंधरा राजे, जो 2003 में राजस्थान की सीएम बनी। 2005 में राज्य सरकार एक नया स्पोर्ट्स एक्ट लाई, जिससे वहां इलेक्शन हो सके। और बस मोदी चुनाव जीत गए, आरसीए के हेड बने और बीसीसीआई में उनकी एंट्री हो गई। इसके बाद उन्होंने शरद पवार को सपोर्ट किया और 2005 में बीसीसीआई प्रेसिडेंट का चुनाव जितवाया। और इनाम में पवार ने ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अब पावर हाथ में थी। मोदी बस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और ये मौका मिला 2007 में, जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। देश में जैसे तूफान आ गया। इसी क्रेज को भुनाते हुए मोदी ने आईपीएल अनाउंस कर दिया, क्रिकेट और ग्लैमर का एक कॉकटेल। पहला ही मैच और ब्रेंडन मैकलम की 158 रनों की पारी ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। मोदी समझ गए थे कि ऐसी धमाकेदार शुरुआत के बाद अब ये लीग रुकने वाली नहीं है। लेकिन आईपीएल की पावर के साथ साथ इसके क्रिएटर्स से जुड़ी कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगी। बात है 2010 की। नई टीम आई, कोची टस्कर्स, और उसके मालिकाना हक पर सवाल उठने लगे। इसकी एक मिस्ट्री ओनर थी, सुनंदा पुष्कर, जो तब के एक पावरफुल मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड थी। जब मोदी ने इस बारे में पूछा तो उन्हें सीधे मंत्री शशि थरूर से धमकी भरा फोन आया। ये स्कैंडल बहुत बड़ा बन गया और मोदी के ताकतवर दुश्मन उन पर टूट पड़े। 2010 आईपीएल फाइनल से ठीक पहले मोदी को बीसीसीआई से सस्पेंड कर दिया गया। अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलने लगीं, सिक्योरिटी हटा ली गई और मोदी देश छोड़कर भाग गए। सोचिए, जिस आदमी ने एक $12 बिलियन की लीग बनाई जो आज अरबों कमाती है, वही आज लंदन में एक भगोड़ा है जिस पर पैसों की हेराफेरी के इल्जाम हैं। तो सवाल यही है, क्या कोई क्रिएशन अपने क्रिएटर के साये से कभी निकल सकता है?